हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के। तो आप देख सकते हैं क्लास 9th का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो साइंस का ही है। और इससे पहले हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ मोशन, रेस्ट, ये सब सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आज जो हम बताएंगे वो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे और स्पीड के बारे में बताएंगे और वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बताते हैं कि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड इज़ द साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी भौतिक राशि को बताता है, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, कोई डाटा लिखा हुआ रहेगा, उसी डाटा को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई फिजिकल क्वांटिटी रहेगा ना, भौतिक राशि, मतलब कि कोई नंबर्स दिए हुए रहेंगे ना, वो नंबर क्या कहलाएंगे, तुम्हारे मैग्नीट्यूड कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंड में क्या, ये जो क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसके दो टाइप्स होते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे स्केलर क्वांटिटी और एक होते हैं तुम्हारे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश और वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। स्केलर में क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। स्पीड किसे कहते हैं, जितना जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, कितना समय में ट्रैवल किया गया, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यदि यहाँ से कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर गया है और 5 घंटा में गया है, तो 5 से यदि हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका निकल जाएगा स्पीड, है कि नहीं। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम क्या होता है, सेकेंड, तो इसी से आता है मीटर पर सेकेंड। और इसके अब इस स्पीड के दो टाइप्स हैं। स्पीड के दो टाइप्स है, वो क्या है, तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जांपल, हम थोड़ा कैमरा टिल्ट कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डाटा लिए हुए 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो 0 मीटर से 10 मीटर गया, फिर 10 में से 20 गया, 20 से 30 गया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो हर सेकेंड में वो कितना है, 10 मीटर ही ट्रैवल कर रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन टाइम इंटरवल सेम रहेगा। अनइक्वल डिस्टेंस बट टाइम इंटरवल इज सेम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा हम थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। बट 0 से 5 गया हुआ है, फिर 5 से 15 गया हुआ है, फिर 15 से 30 गया हुआ है। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म। ये जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है और ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। चलिए और आगे आते हैं हम वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, और आज वेलोसिटी बता करके आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं वेलोसिटी। चलिए वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना पर यूनिट टाइम में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यदि आपका डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो पर्टिकुलर टाइम पे चेंज हो रहा है, वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी इससे पहले पढ़े थे, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को ही बोला गया है वेलोसिटी, बट स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है और ये डायरेक्शन ही बताता है। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस को बताता है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस को बताता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दोनों तो सिमिलर है, बट दोनों का एसआई यूनिट तो सेम है, बट यहाँ पे ये डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब कि ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम? नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वो बता रहा है। ठीक है, तो हम लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम है। तो हम आने वाले टाइम पे यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही पाथ पे रहेगा, स्ट्रेट पाथ पे रहेगा ना, तब क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई पर्सन ए से बी
1 से 2 मीटर गया, 2 से फिर 3 मीटर गया, तो यहाँ से यहाँ लिया टाइम आपका 5 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ गया 5 सेकेंड लिया, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर गया, तो टाइम इंटरवल कितना है, 1 मीटर का ही है, तो 1 मीटर में कितना गया, 5 सेकेंड गया कि नहीं गया, फिर 1 मीटर में कितना गया, 5 सेकेंड नहीं गया। तो इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाइएगा क्या, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में ए से पूरा बी गया है, तो यही इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ और यही इसका टोटल डिस्टेंस भी हुआ। तो लेकिन बट यहाँ पे बोल देंगे डायरेक्शन वो लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन बता दिया, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर स्पीड है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यस कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस तो कर्व पाथ में हम निकाल लेंगे, लेकिन स्ट्रेट पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी के बराबर कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी हम कह सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी हैज़ ए डायरेक्शन, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है। जैसे एग्जांपल, इफ डिस्प्लेसमेंट इन 30 मीटर ईस्ट, यदि डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर ईस्ट का दिया हुआ है और 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, तो फार्मूला बताइए, फार्मूला निकाल के बताइए, फार्मूला के थ्रू निकाल के बताइए कि वेलोसिटी क्या हुआ। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 30 को 10 से डिवाइड किया तो ये 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये क्या निकला, वेलोसिटी निकला है कि नहीं, ये है आपका वेलोसिटी। तो अब हम बताते हैं एवरेज वेलोसिटी, पहले बताते हैं एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद आएंगे एक्सेलरेशन में, उसके बाद आएंगे एवरेज एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बता देते हैं, एक्सेलरेशन कल बताएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोटेशन एक बार देख लीजिए, वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम को t से, स्पीड को s से, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। आगे जो बताते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। चलिए आज का लास्ट टॉपिक में आते हैं, वो क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं वो देखिए, एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब पता ही चल रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस का बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है, शॉर्टेज डिस्टेंस को शो करता है ये। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल, जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो वो क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है तुम्हारा इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। यू को बोलते हैं इनिशियल, मतलब शुरुआती का वेलोसिटी, मतलब शुरुआती का स्पीड, और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे यदि इनिशियल और फाइनल दिया हुआ रहेगा, तो इनिशियल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ 5, तो हम फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तुम्हारा रहेगा 100 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ रहेगा 5, तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तब भी निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इससे क्या है, दोनों तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी निकला 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी निकला 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था 100 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था इनिशियल और फाइनल दिया हुआ था, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूला है। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है कि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड किस पे, डिस्प्लेसमेंट है, जो टोटल पाथ पे इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल पाथ पे कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि वेलोसिटी निकल रहा है और वेलोसिटी डायरेक्शन को बताता है, इसीलिए ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। कौन दोनों, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। इफ डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया तो तुम्हारा वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक एथलीट सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, तो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया और फिर उसी पॉइंट पे आके रुक गया, तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो उसका एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है यदि हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट में आके रुक गया, मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और यदि डिस्टेंस का बात करेंगे तो पूरा काउंट करेंगे कितना मीटर वो दौड़ा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग जब रनिंग करते हैं तो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो बस यहीं तक है आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेलरेशन के साथ। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।